जय हिंद दोस्तों। आपका हेलो एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए यूपी ट्रिपल पेट का घटना चक्र का टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। ये आज हमारा 7वां टेस्ट होगा। 6 टेस्ट हमने कंप्लीट करा लिया है। अगर जो बंदे यानी जो लोग ने देखा नहीं अभी तक वो जाके पुराना टेस्ट देख लेंगे, क्योंकि आपका इसमें पेट से काफ़ी क्वेश्चन मैच कर जाएगा, ये मान के चलेगा। और आपका लास्ट मोमेंट भी चल रहा है। अब आपका 12 से 14 दिन बचा हुआ है एग्जाम के, तो आप लोग जितना जितना हो सके टेस्ट लगाइए। अब पढ़ने का टाइम नहीं होता है, केवल टेस्ट लगाइए, ठीक है। और खासकर घटना चक्र का बुक हो गया या और किसी की टेस्ट टेस्ट से आपका नंबर काफ़ी बढ़ेगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। टेस्ट 7वां हमारा, ठीक। कौन सा टेस्ट? 7वां। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत पाकिस्तान के बीच क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। मैकमोहन कहाँ की है? तो मैकमोहन रेखा आपकी है चाइना के साथ की, इंडिया चाइना की है, ठीक। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र निम्नलिखित किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है? दिल्ली यानी कि अपना बॉर्डर किसके साथ साझा करती है? हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो किसके साथ साझा करती है? हरियाणा के साथ। मशहूर भारतीय मठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से को सही नहीं है? देखते हैं कौन सही नहीं है। घूम तो आपको पहले ही सही नहीं है, क्योंकि घूम कहाँ संबंधित है? वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग से संबंधित है। कहाँ से? वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग से। तो ये आंसर हो जाए कि हिमाचल प्रदेश है, रूमटेक सिक्किम है, तवांग अरुणाचल प्रदेश। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वर्ष यानी कि तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? ये 1972 में आया था। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अगला क्वेश्चन आता है, शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय स्थित है। शंकर गुड़िया संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैवलॉक द्वीप कहाँ स्थित है? तो हैवलॉक आपके अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी किताब आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? तो आर के नारायण द्वारा कौन कौन से लिखे गए हैं अगर ये पता होगा आपको तो कौन सा पता चलेगा नहीं लिखे हैं? तो स्वामी एंड फ्रेंड्स, मालगुडी, द गार्डियन ने लिखा है आर के नारायण द्वारा, लेकिन जंगल बुक नहीं लिखी गई इनके द्वारा, ठीक है। जंगल बुक किसने लिखा है? तो इनका लेखक कौन है? किपलिंग है। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा के सदस्य, जो राज्यसभा का अध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि अध्यक्ष उन्हीं के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो सेम सभा के कोई मेंबर नहीं होंगे। निम्नलिखित अर्थव्यवस्था में कौन सा उत्पादन कारकों पर व्यक्तिगत स्वामित्व रखता है? कैपिटलिज्म में। जब कैपिटलिज्म में होगा तभी आपका अधिकार फर्म का होगा, नहीं तो पब्लिक सेक्टर। जीएसटी क्या है? जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? कौन सा? हजीरा। तो हजीरा किस पर आधारित है? तो ये आपका प्राकृतिक यानी नेचुरल गैस पर आधारित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। प्रथम पंचवर्षीय, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी। तो क्या कह रहा? प्रथम पंचवर्षीय योजना तो किस मॉडल पर था? तो ये हेरोल्ड डोमन मॉडल था, ठीक। द्वितीय मोहलनोबिस पर था। 1 का 2, 1 का 2, 2 का 4, 2 का 4 भी नंबर हो गए। तृतीय मॉडल एस चक्रवर्ती मॉडल पर हो गया। चतुर्थ अशोक रुद्र मॉडल। निकट दृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और निकट जो दृष्टि दोष कराता है उसके निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की चीजें नहीं दिखाई देती हैं, ठीक। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? सर्वग्राही, सभी से ले सके। तो ए बी प्लस होता है सर्वग्राही, और ओ क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर, जो सबको दे सकता है। कोशिका का पावर हाउस यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल, तो सेल का पावर हाउस क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ सेल, तो सेल का ब्रेन क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। अब मिला लीजिए 1 का बी, 4 का सी। 1 का बी, 1 के बी इसमें है, ये आंसर हो जाएगा 1 का बी। सॉरी 4 का सी कह रहा है ना, 4 का सी ये हो जाएगा आपका, 1 का बी है, ठीक है।
तो 1 का क्या है, बी है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तो 2 का क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ से मिला सकते हैं आप 2 का ये। तो सेल का रसोई घर क्या होता है, प्लास्टिक होता है। बचा कौन सा, कोशिका के आत्मघाती थैली लाइसोसोम होता है, हो गया कॉमन सा। विस्कोस फाइबर क्या होता है, तो सेलुलोज होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस कहलाती है, नाइट्रस ऑक्साइड आपकी हास्य गैस कहलाती है। कौन सी गैस, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 300A के तहत एक अधिकार है। जब फंडामेंटल राइट के संपत्ति का अधिकार हटाया गया था तब उसको 300A में डाल दिया गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद में प्रत्येक स्मारक स्थान या कलात्मक ऐतिहासिक वस्तु की रक्षा करने के लिए राज्य को दायित्व प्रदान करता है, वो आर्टिकल आपका 49, ये आपका DPSP में दिया गया है। कहाँ पर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषणा करने का अधिकार किसके पास होता है, किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास। लेकिन रिटर्न में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब लिख के देंगे तभी राष्ट्रपति। लेकिन अंतिम पूछा तो अंतिम निर्णय राष्ट्रपति को हो जाएगा। ठीक है। किस आयोग ने स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन करता है। तो कौन सा आयोग था, आप लोग बताइए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। तो सरकारी आयोग था। ठीक है, इंटर स्टेट रिलेशन के लिए। किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान के भाग 9 का में नगर पालिका जोड़ा था। तो 73 से ग्राम पंचायत और 74 से नगर पालिका ऐड किया गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं। 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता किसने की थे, तो भूला भाई देसाई ने किया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम, सबसे पहले चंपारण आ जाएगा, तो आंसर यही से हो गया। चंपारण, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन। ठीक है। किस नेता ने हमें सीआर सूत्र दिया था, सीआर फार्मूला, तो सीआर कौन था, सीआर राजगोपालचारी ने। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी, जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। भारत की कह रहा है। अब भारतीय सरकार जर्मनी में नहीं बन सकती, टर्की में नहीं बन सकती, सिंगापुर में, तो अफगानिस्तान ही था। 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई, तो किसके द्वारा शुरू की थी, कॉर्नवालिस के द्वारा। स्थायी बंदोबस्त। त्रिपिटक जो पवित्र बुक है किस धर्म से संबंधित है, ये बौद्ध से है। अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक। निम्नलिखित में से किसने 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था, तो किसने प्रकाशित किया था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। हुमायूं नामा की रचना किसने की थे, तो गुलबदन बेगम ने किए थे। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठाओं को हराया था। पानीपत के तीसरे युद्ध में किसने हराया था मराठाओं को, तो अफगानों ने हराया था। किसने, अफगानों ने हराया था 1761 में। 1726 में, सॉरी 1526 में पहला हुआ था ये। कब हुआ था, पानीपत का 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा 1761 में हुआ था। ठीक। अगला क्वेश्चन आते हैं। विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन किन शहरों को जोड़ती है, तो लेनिनग्राड तथा व्लादिवोस्टोक को जोड़ता है। अगला देखते हैं, कौन सा सही युग्म दिया है, राष्ट्रीय उद्यान। गिर कहाँ है, ये गुजरात में है। रणथंभौर ये कहाँ पर है, राजस्थान में है। केबुल लामजाओ, तो केबुल लामजाओ कहाँ पर, यही आपका मणिपुर में, ये सही है। साइलेंट वैली, तो साइलेंट वैली आपका कहाँ है, केरल में। केरल के लोग जानते हैं साइलेंट होते हैं बिल्कुल से, तो कहाँ पर है आपका, केरल में। ठीक। सूरज नहर किसको जोड़ता है, तो सूरज नहर किसको जोड़ता है, मेडिटेरियन सी और रेड सी को, लाल सागर व भूमध्य सागर को जोड़ते हैं। हीराकुंड डैम किस राज्य में स्थित है, हीराकुंड डैम आपका उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर है, उड़ीसा में। किस स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार है, आधार होता है, कौन सा होता है, तो इसका होता है प्रधान मध्यम रेखा होती है। कौन सी, प्रधान मध्यम रेखा होती है। ठीक।
स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? तो भारत बंगाल विभाजन किया गया था तब स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया था 1905 में। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। जॉर्जिया, स्विट्जरलैंड, घाना, यमन। ठीक, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। तो टू का क्या है? वन। टू का वन किस में है? ये मिल गया। जॉर्जिया क्या है? तिबिलिसी। घाना का अकरा, यमन का साना। ठीक, अब आते हम लोग पैराग्राफ पर इंग्लिश का 41-42। माई ब्रदर डेविड वॉज ऑलवेज क्लोज टू आवर ग्रैंड मदर। बोथ ऑफ देम शेयर्ड अ लव ऑफ मदर नेचर एंड ऑफ फूड दैट दे हैड gone themselves. Whatever his schedule permitted, he would drop in for a short visit and a cup of coffee one day. एक दिन की बात है। When he found no one home, he left a chunk of dirt on her porch. This started what was later to be known as his calling card. Grandmother would come home occasionally and instantly know that Dave had been by when she spotted the chunk of dirt on her porch. Although grandmother had a poor upbringing in Italy, she managed to do well in the United States. She was always healthy and independent and enjoyed a fulfilling life. Recently, she had a stroke and died. Everyone, everyone was saddened by her death. David was disconsolate. His lifelong friend was now gone. डेविड क्या हो? डिसअपॉइंट हुआ काफी। तो what is the opposite of the word disconsolate? अपोजिट क्या हो जाएगा इसका? ये दुखी की बात है तो एक्सुबरेंट क्या हो जाएगा? उल्लास की बात। डेविड वुड ड्रॉप इन फॉर अ शॉर्ट विजिट एंड लीव एज क्या था? चंक ऑफ दैट। गिव सिनोनिम्स फॉर द वर्ड। फाइनल क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स कंक्लूडिंग। चूज द करेक्ट इंटोनिम्स। गुडविल्स, हॉस्टिलिटी, one who does not believe in the existence of God, atheist. अभिराम, अभिराम। द आदि, आदि, आदि मतलब आरंभ, आदि अभ्यस्त। अचल, अंचल, स्थिर, क्षेत्र। सही। आयास, अयस, बदनामी, लोहा। तो पहला गलत दिया उसमें, गलत पूछा है। ठीक है, आपको ध्यान करके पढ़ना क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर बहुत गलती हो जाती है। तो अभिराम का क्या अर्थ होता है? अभिराम का होता है मोहक होता है। क्या होता है? मोहक होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्या है? 47 नंबर। अतियुक्त शब्द में संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अतिधन उक्त, यड़ संध है इसमें। ठीक, आंख का पर्यायवाची है तो आंख का पर्यायवाची क्या होता है? लोचन। क्या होता है? आंख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आपका लोचन। नेत्र, दृग, चक्षु। निष्कलुष का विलोम शब्द है, क्या हो जाएगा? कलुष। लाल पीला होना मतलब गुस्सा करना, क्या हो जाएगा? लाल पीना, गुस्सा करना, बहुत गुस्सा होना। अब आते हैं हम लोग मैथ का सेक्शन पर। अब आपको देखो क्वेश्चन समझना है। क्या दिया है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन प्लस 2ab दिया है। ए प्लस बी का क्या दिया? होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही चीज़ लिखा है इस पर। तो आप लोग ए प्लस बी कर दीजिए। 2.19 प्लस 3.81 क्या हो जाएगा? 3 2 5 1 6। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या पूछा? अब स्क्वायर करना है इसका तो 36 हो जाएगा। सॉरी, स्क्वायर भी तो करना आपको। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 36। जल्दीबाजी में गलत हो जाता है आंसर। ठीक, कितना होगा? 36। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। 4/5, 7/8, 6/7 में से निम्नलिखित कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? तो आप लोग क्या करेंगे? या तो डिवाइड कर लीजिएगा सीधा सीधा, या तो जो बताए थे नीचे कैल्शियम ले लीजिए और उसका चेक कर लीजिएगा। तो देखते हैं हम लोग। देखो 5 का 5 8 जा 40 हो जाएगा। करके हम 0 पर सब बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? 40/5 70/8 इंटू 60/7। 5 8 40 हो जाएगा 8।
ये क्या हो जाएगा, 88 64, फिर भी बच रहा है, नंबर प्लस 8 पॉइंट समथिंग जा रहा है, ठीक है। 7 8 56, यहाँ कितना बच रहा है आपका, क्या 88 64, ठीक। कितने बार ये बच रहा है, 64, 6 बच रहा है, 8 6 48, 8 7 56, 7 आ रहा है यहाँ, 7 8 56, बचे कितना रहा है, 4, हो जाएगा कितना, 7 15 35, 7 6 42, तो इतना जा रहा है, तो कौन सा सबसे बड़ी हो जाएगा, 8.7, मतलब सबसे बड़ी हो गई आपकी 7/8, ठीक। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला हमारा क्या दिया है, अंडर रूट 19, फिर 2, सॉरी अंडर रूट 19 प्लस 8 अंडर रूट 3, ठीक है। तो इसको अगर हम ये बना दें, आपको हमेशा इस तरह क्वेश्चन में ये नंबर होगा, इसको 2 इंटू में ब्रेक करना है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 24 हो गया, तो अब क्या, अब जैसे ये आपका एक चीज़ ये लिखा रहता है, मान लीजिए a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये जो लिखा रहता है ये सेकेंड वाला आपका, ये 2b फॉर्म में लिखा है, तो 2 नहीं रहेगा तो आपको 2 में ब्रेक कर लेना है। तो देखिए 2 तो मिल गया आपको, ए भी मिल गया, 4 है, बी कितना हो जाएगा, तो बी आपका √3 है, तो इसे फॉर्म में लिख लीजिए बस, आपको ए और बी मिल गया आपका, तो क्या हो जाएगा, ए आपका सीधा सीधा 4 है, तो 4 लिखिए इसको, तो 4 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, 2 इंटू 4 इंटू √3 लिख सकते हैं, इसको हम लोग आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। और इसकी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, 4, अगर चेक करने के लिए उदाहरण, 4 4 16, 3 19 19 आ रहा है यहाँ पर, ए सेम को सेम उसी तरह लिखा हमारा, इसमें रूट लगा दिए हम लोगों ने, ठीक। समझ आ गया आपको क्या करना है, आपको क्या आ जाएगा पूरा पूरा, इसमें 4 प्लस √3 ये बचेगा आपका, 4 √3 का होल स्क्वायर दिखा है, ये रूट बना लगा, ऑलरेडी रूट लगा है, इस रूट से कैंसिल हो जाएगा, 4 प्लस √3 आ जाएगा आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं। प्रथम 10 आभाज्य संख्याओं का औसत तथा 2 अंकों के प्रथम 10 आभाज्य संख्याओं का औसत का अंतर क्या होगा। तो प्रथम आभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी आपके, ठीक है। तो पहले प्रथम 10 लिखना है, तो 2 3 प्लस 5 प्लस 7 11, क्योंकि पहले कह रहा प्रथम 10, ठीक है, 11 13 17, फिर 19, फिर 23, उसके बाद आपका आ जाएगा 29, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 10, ठीक। इसको आप ऐड करेंगे, आ जाएगा आपका 129.10/10, क्या हो जाएगा, 12.9 हो जाएगा, ठीक। ये तो आ गया प्रथम 10 आभाज्य संख्याओं का ऑरेज। अब उसके बाद क्या करा, 2 अंकों की प्रथम 10 आभाज्य संख्या, तो प्रथम 2 अंक क्या हो जाएगा आपका, तो 11 से स्टार्ट हो जाएगा, 11 13 15 17 19 23 29, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, 11 13 15 नहीं होगा ना आपका, 15 तो भाज्य संख्या आपका, 29 के बाद क्या आएगा आपका, 31, फिर 37, उसके बाद आपका 41 प्लस 43, डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, कितना आ गया, ऐड ऐड कर लीजिएगा, तो ऐड आ गया 264/10, क्या जाएगा, 26 10 अलमो 4 आंसर आ जाएगा, कितना आएगा आपका, 26 10 अलमो 4 माइनस 12 अलमो 9, यही आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, यही आंसर आ जाएगा, कितना, 13.5 आंसर, ठीक है, कितना आ गया, 13.5। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग,
तो अगला कह रहा है किसी परीक्षा में 65% पे 65 छात्र समाज विज्ञान में क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। कितने? 65%। और क्या अगर 60% इतिहास में उत्तीर्ण हुए, उसके बाद यह दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की औसत संख्या कितनी है? 40%, 40 हो तो ठीक। क्या कह रहा है, कुल छात्रों की संख्या क्या रही होगी, ये आपको बताना है, जबकि 90 छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। इसका पहले तो आप लोग वेन डायग्राम बनाइए। ठीक, वेन डायग्राम बन गया। किसी परीक्षा में 65% छात्र समाज विज्ञान में उत्तीर्ण हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे होंगे सॉरी 65% क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। और 60% क्या छात्र इतिहास में उत्तीर्ण हुए। और 40% क्या दोनों में हुए। पहले सबसे पहले आपको दोनों लिखना है। कौन सा लिखना है सबसे पहले आपको, कि दोनों में कितने उत्तीर्ण हुए हैं। 40% क्या हुआ, दोनों में हुआ। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 65% सामाजिक में, सोशल साइंस में। सामाजिक में 65%, टोटल कितने 65 हैं। 40 यहाँ से निकल जाए, कितना बचेगा आपका, 25 बचेगा। ठीक, 60%, 40 निकल गया, कितना बचा यहाँ पर, 20। ये किसका, आपका हिस्ट्री का है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो किसी परीक्षा में 65% छात्र समाज विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और 60% छात्र इतिहास में उत्तीर्ण हुए। या दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का परसेंटेज, क्योंकि जो दोनों में उत्तीर्ण होंगे, ये तो है ही कि सामाजिक में भी उत्तीर्ण है, इतिहास में भी उत्तीर्ण है, तो दोनों पहले लिख लिया, कॉमन हो गया। अब टोटल आप कितने, जो सामाजिक में उत्तीर्ण हो टोटल 65 हुए हैं, तो 25 + 40 65 हो जाएगा। ठीक, 25 + 40 65 हो रहा है। और इधर देखिए 40 + 20 कितना, 60 भी हो रहा है इतिहास का। ठीक है, तो कुल छात्रों की संख्या क्या रही होगी जब 90 छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। 90 छात्र क्या हुए, दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो 40% क्या हुआ, दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक, तो दोनों में अनुत्तीर्ण होने वाले बच्चों की संख्या हो जाएगी, बताइए आप लोग। तो दोनों में अनुत्तीर्ण वाले क्या बच्चे हो जाएंगे, तो आप लोग इनको सभी जोड़ लीजिएगा। 40 20 60, 60 20 80 85, तो 85% बच्चे किसी न किसी सब्जेक्ट में पास आए। बचा कितने परसेंट, 15% बच्चे दोनों में अनुत्तीर्ण है। कितने परसेंट, 15% दोनों में अनुत्तीर्ण है। ठीक, 15% कितने, दोनों में अनुत्तीर्ण है। ओके, अब कुछ दिया आपको, कुल छात्रों की संख्या क्या रही होगी जब 90 छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हैं। तो 15% बराबर 90 है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा। ठीक, ये निकालना आपको। तो 15 छक्का का 90, अगर 15 डिवाइड कर दे तो 1 बराबर कितना आ रहा है, 1% बराबर 6 आ रहा है। ठीक, 6 बच्चे, तो 100% बराबर 6 हो जाएगा। आंसर आ गया आपका आसानी से। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या करें, एक पुरुष ने एक महिला से कहा, एक पुरुष ने एक महिला से कहा, क्या कहा, तुम्हारी माता के पति, इसकी माता के पति की बहन, इसकी बहन यानी सिस्टर मेरी माता है, यानी इसकी क्या है, माता है। तो उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है। ठीक, तो ये महिला को संकेत किया, इसकी माता हो गई, माता यानी ये हस्बैंड वाइफ हो गए। ठीक है, और सिस्टर, अब इनका क्या संबंध होगा, तो पुरुष महिला के साथ क्या संबंध हो सकता है, बताएं आप लोग। समझ आ रहा ना आपको, जैसे आपने किसकी तरफ इशारा किया, सिंपल क्वेश्चन आया। जैसे आपने इधर इशारे के साथ किधर कर रहे हैं आप लोग, कोई आपकी सिस्टर है उससे बोला, आप अपनी सिस्टर से
ताकि सिस्टर किसी सिस्टर से बोलते हैं कि आपकी माता यानी माता, उसके पिता, फिर उसके सिस्टर क्या हो जाएगी, बुआ, बुआ हो जाएगी। तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके, चचेरा भाई हो जाएंगे। ठीक है, चचेरा भाई हो जाएंगे दोनों। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, यदि 12 जनवरी 2011 को शनिवार था तो 23 जनवरी 2015 का कौन सा दिन होगा, सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो आते हैं हम लोग। तो 22 जनवरी 2011 क्या था, सैटरडे था। ठीक, तो 22 जनवरी 2012 क्या होगा आपका, तो क्या हो जाएगा आपका, संडे हो जाएगा। ठीक, क्योंकि एक दिन और डे होता है, एक दिन बढ़ जाता है, संडे हो जाएगा। फिर आपका 12 के बाद 2013 में आएंगे सेम डेट पर। तो अभी क्या लीप ईयर है, तो मंडे संडे के मंडे नहीं ट्यूसडे हो जाएगा, 2 दिन लीप हो जाएगा इसमें। क्या आ जाएगा का, संडे मंडे ट्यूसडे आ जाएगा। फिर 2014 में ट्यूसडे के बाद क्या आ जाएगा, वेडनेसडे आ जाएगा। फिर आता है आप लोगों को 2015 में आते हैं, 2015 पर 2015 पर क्या आ जाएगा, वेडनेसडे के बाद थर्सडे आ जाएगा। ठीक, अब आपका 23 जनवरी दिया है, थर्सडे के बाद जो दिन आएगा वो आंसर हो जाएगा आपका फ्राइडे। फ्राइडे क्या होगा, शुक्रवार। शुक्रवार मतलब एक कौन सा आंसर हो गया, ए नंबर। ठीक, असंगत ढूंढना अब आपको, कौन सा असंगत ढूंढना है, 378, 326, 146, 198। इसमें आपका असंगत क्या है, तो आपको ये बताना है कि असंगत इसमें क्या है। तो इसको अगर क्या करेंगे आप लोग, 18 के स्क्वायर प्लस क्या कर लेते हैं 2, तो यही नंबर आ जाएगा। इसमें क्या करना आपको, 198 में 14 के स्क्वायर प्लस 2 कर लेना है। 146 में 12 में 41 प्लस 2, लेकिन इसमें आपका 19 के स्क्वायर प्लस 17 जा रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार थका श्रांत से संबंधित है, उसी प्रकार दुखी किससे संबंधित होगा। थका किस संबंधित है, शांत से। दुखी किस संबंधित होगा, उदास से। ठीक, मदर को GDGSL से लिखा जाता है, उससे क्या लिखा है, सेहत को किस प्रकार लिखा जाएगा। मेरा M क्या होता है, तेरा कितना होता है, तो क्या लिखा है, मदर। SHEATH। ठीक है, सॉरी ये नहीं, मदर में क्या है, QDGSNL। L क्या होता है आपका, 12। तो इसमें क्या गया, 1+1+1+1+, अगर इधर से जाएंगे तो 1+ जा रहा है। ठीक है, मतलब कि इधर से जा रहा है तो 1 माइनस हो रहा है, तो यस का माइनस क्या हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा। यस का माइनस क्या होगा, यस का माइनस आपका क्या होगा, आर होगा लास्ट वाला, तो यही आंसर होगा, ए नंबर सीधे सीधे मैच करेगा। ठीक, सितंबर 2023 में 18वीं G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया था। कब, 9 से 10 सितंबर के मध्य में। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम रखा गया है, इंद्रजाल। अगला क्वेश्चन क्या आपका, 2023 में किसे नैसकॉम का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो नैसकॉम का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो राजेश नाम्बियार को बनाया गया है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 के आयोजन किस शहर में किया जाएगा, तो कहाँ किया जाएगा, चेन्नई में। उत्तर प्रदेश के किस शहर को, उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे बनाया जाएगा, तो ये कहाँ बनाया जाएगा, ये वाराणसी में। मई 2023 में कौन सा राज्य बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बना लो, देश का पहला राज्य बनेगा। डिजिटल हेल्थ कार्ड कौन सा है, उत्तर प्रदेश।
ठीक। उत्तर प्रदेश में रीजनल फिल्म सिटी किस शहर में बनाई जाएगी यानी खोली जाएगी? तो गोरखपुर में। नोएडा में ऑलरेडी बन रही है। सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया युद्धपोत महेंद्रगिरी किस शिपयार्ड द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये मझगांव डाक शिपयार्ड द्वारा लॉन्च किया गया था। मझगांव को नेहरू शिपयार्ड भी कहते हैं। ठीक है। 23 अगस्त 2023 में किस राज्य में महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरुआत की गई थी? 2023 में भी कर्नाटक का चुनाव होगा तो वहीं पर गृह लक्ष्मी योजना स्टार्ट की गई थी, जहां 2,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। चंद्रयान 3 मिशन का विक्रम लैंडर जिस पॉइंट के सतह पर लैंड हुआ है उसका क्या नाम दिया गया है? शिव शक्ति पॉइंट। अब हम लोग आते हैं हिंदी पर। किस पर? हिंदी पर। ठीक है। तो हिंदी आप लोग ग्राफ पढ़ लीजिए। 1 मिनट का आपको टाइम देते हैं, उसके बाद हम ग्राफ पढ़ते हैं। ठीक है। 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप ग्राफ पढ़ लीजिए। व्यवसायीकरण के आंधे से खेलों की दुनिया में भी क्या करें, नहीं बच रही सके। आज खेलों का अपना एक अलग अर्थशास्त्र है। पिछले दिनों में भारत में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल ने साबित कर दिया कि खेलों का बाजारीकरण किस हद तक किया जा सकता है और यह कितने भारी लाभ का सौदा है। हालांकि पहले से क्रिकेट में पैसों की भारी भरमार रही, लेकिन आईपीएल ने इस खेल के अर्थव्यवस्था को ऐसा विस्तार दिया है कि इसका असर लंबे समय तक बना रहेगा। एक अनुमान के मुताबिक भारत में खेल उद्योग का आकार 10,000 करोड़ सालाना है, पहुंच गया है। खेलों ने उत्सव का रूप धारण कर लिया। यह हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करते हैं। बाजार ने खेलों को एक ऐसे उद्योग में तब्दील कर दिया है कि इससे सामान्य जनजीवन पर असर पड़ने लगा। मैच के हिसाब से लोग अपने दिनचर्या तय करने लगे हैं। क्रिकेट के अलावा अगर देखें तो भारत में भी अन्य खेलों में पैसा का दखल बढ़ा है। वर्ष 2008 में बीजिंग में संपन्न ओलंपिक ने भी यह साबित कर दिया था कि खेलों की अपनी एक अलग अर्थव्यवस्था और भूमंडलीकरण के इस दौरान में इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। बहरहाल अब हालात ऐसे हो गए हैं कि खेल प्रतिस्पर्धा कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बजट पर असर डालने लगे हैं। इस बात में किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए कि खेलों ने एक उद्योग का स्वरूप ले लिया है। बहरहाल इस बार की बीजिंग ओलंपिक के 12 मुख्य प्रोजेक्ट थे। इसमें कोडक जैसे कंपनी भी शामिल रही, जिसने आधुनिक खेलों के साथ उन्हें 1896 से ही दिया है। इसके अलावा ओलंपिक के बड़े प्रोजेक्ट में कोका कोला भी थी, जो 1928 के ओलंपिक के साथ जुड़ी रही हुई है। इन 12 मुख्य प्रोजेक्टों से आयोजक की संयुक्त आमदनी $866 मिलियन तक पहुंच गई है। आते हैं क्वेश्चन पर। खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई है? बाजारीकरण के। इसमें बाजारीकरण तो क्या हो जाएगा? व्यवसायीकरण। खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला है? तो खेल के अर्थव्यवस्था का बढ़ावा किससे मिला? आपका उद्योग से। बाजार का खेलों पर होने वाला प्रभाव का असर किस पर दिखाई दे रहा है? तो आम लोगों की दिनचर्या पर। खेल प्रतिस्पर्धा का किसके बजट पर असर हो रहा है? तो किसके बजट पर असर हो रहा है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर। विभिन्न प्रायोजकों से किसकी संयुक्त आमदनी में इजाफा हुआ है? तो किसके आमदनी में इजाफा हुआ है? तो आयोजकों के। अगला पैराग्राफ आते हैं। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी। सरकारी प्रयासों से काफ़ी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी तक किसी विशेष नहीं कर पाए। वो क्षेत्र है खेलों का। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों से हम ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाते हैं। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी में खेल कूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं। कभी हॉकी का विश्व चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों में गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदारी? एक ओर सरकार की उदासीन दोषपूर्ण सरकारी नीतियां तो दूसरी ओर विभिन्न खेल संघों की गुटबाजी, खिलाड़ियों के लिए सुविधा और प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव। कुछ और प्रतियोगिताओं में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि खेलकूद की राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते। अभाव प्रतियोगिताओं का ही नहीं, अभाव है तो लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंहतोड़ जवाब देने वाली जीवन का। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? खेलों का गिरता स्तर। खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है, तो इसमें कौन सा कारण है वो ढूंढोगे तो कारण नहीं पता चल जाएगा आपको। खेल के लिए राष्ट्रीय सम्मान, ये गिरते कारण का स्तर कारण नहीं हो सकता। खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? गुटबाजी का।
गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है। तो राष्ट्र की उपलब्धियों में क्या नहीं है? खेल। खेल में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए हैं, क्योंकि वहाँ है क्या? वहाँ खेलों का सम्मान होता है, खिलाड़ी की अपेक्षा होती है, दोस्तपूर्ण नीतियाँ, आपसी गुटबाजी। क्या होता है? तो सम्मान होता है। अब आते हैं हम लोग किस पर? ग्राफ पर। ठीक, किस पर आते हैं हम लोग? ग्राफ पर। अब आते हैं हम लोग ग्राफ पर। ठीक है, तो 81 से 85 तक वाले देखते हैं। तो कुछ कंपनी दी हुई हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, मिंत्रा। 2016 से 2021 के उसके बीच दिखाया गया है भागीदारी वितरण। ठीक है, हजारों में। क्या कह रहा है? पिछले 6 वर्षों में स्विगी में शामिल होने वाले डिलीवरी भागीदारों की औसत संख्या क्या है? क्या करेंगे आप लोग? पकड़ें किसको? स्विगी को। स्विगी का आपकी है 6 साल, इसको जोड़ेंगे, उसके बाद औसत निकालेंगे। ठीक है, वही आंसर हो जाएगा। 1000 में तो आप लोग 3 जीरो बढ़ा देना है। तो ये आपका कौन क्या हो जाएगा? आपका 1.2, 1.5, 2.4, 2.8, 3.2, 3.6। तो आपका आ जाएगा टोटल कितना? 14.7। कितना? 14.7। इसमें क्या करेंगे आप? 6 का डिवाइड। 6 दूनी 12, बचा कितना? 2। 2 बचेगा। 6 चौको 24, बचा कितना? फिर 2। तो क्या हो गया? 36। तो 7 है ना यहाँ पर? क्या आपका ये 7 है? तो कितना हो जाएगा आपका? 3 बचेगा, तो 6 पंचे 30। कितना बचेगा आपका? 245। ठीक है, 2.45। इसमें 3 जीरो कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका? 2450। ये आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, 1000 का मल्टीप्लाई भी तो करना है इसमें आपको। ठीक, क्या हो जाएगा? 2450। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। वर्ष 2016 में अमेजन और मिंत्रा कंपनियों में शामिल होने वाले वितरण भागीदारों की संख्या 2020 में शामिल वितरण भागीदारियों की संख्या से कितना कम है? किसका? 2016 में अमेजन और मिंत्रा कंपनी। 2016 अमेजन और मिंत्रा शामिल होने वाले वितरण भागीदारों की संख्या 2020 में शामिल वितरण भागीदारों की संख्या से कितना कम है? 2020 4.2, 7.9। कितना कम है? परसेंटेज की बात नहीं किया, कितना कम है, बस इसकी बात किया है। तो 4.2 सीधे सीधे माइनस कर दीजिए। 7.9 माइनस 2.4 कितना हो जाएगा आपका? 2.4 है। 3 7 में 2 का 5। ठीक है, 9 में 4 का 5 बचेगा ना? ये हो जाएगा आपका 5.5। ठीक, अगला क्या जाएगा? 5.5। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? वर्ष 2017 में शामिल कुल वितरण भागीदारों की संख्या, 17 में जितने शामिल हुए कुल, 2019 में मिंत्रा कंपनी को छोड़कर शामिल वितरण भागीदार संख्या का अनुपात क्या है? तो 2017 का जोड़ना है। ठीक है, तो 2017 का कुल वितरण भागीदारी जोड़ना आपको। 2017 कौन सा हो जाएगा आपका? ये पूरा हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है आपसे? 2019 में मिंत्रा को छोड़कर सभी। 2019 मिंत्रा लास्ट में है, तो आपका ये इसको नहीं लेना आपको। ठीक, इनको जोड़ के क्या करना आपका? रेशियो निकालना बस। तो जोड़ लीजिए, कितना आएगा आपका? 17। रेशियो आपका जोड़ कितना आ जाएगा? 17 वाले टोटल आपका, 17 वाले का आपका टोटल आएगा 15.5 आएगा। किसमें? 1000 में। ठीक है, और ये कितना आ रहा आपका? तो 3 2 5, 5 5 10, 10 4 14। ये भी आपका आ जा रहा 15 आ जा रहा ऐड करने पर। कितना आ रहा? 15। अब इनका आपको क्या निकालना है? 15 5 रेशियो 15, इतना आपको करना है। यही शायद आंसर आ जाएगा, अगर नहीं कट रहा होगा तो। कट रहा आपका? कटेगा भी कितना? एक
तो क्या करें अगर इन्हीं में आपको 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा आपका, 2 का मल्टीप्लाई कर दोनों में आंसर आ जाएगा 15 15 30 एक 31, क्या हो जाएगा आपका 31 और 30, क्योंकि आपको आंसर भी देखना है कि आंसर के हिसाब से आंसर देना आपको। वर्ष 2018 तथा 2021 में फ्लिपकार्ट कंपनी में शामिल वितरण भागीदारियों की संख्या 2018 2021 में किसमें, फ्लिपकार्ट में। 2016 2019 में जोमेटो कंपनी में शामिल भागीदारों की संख्या से कितने परसेंट अधिक है। तो पहले 18 और 21 का क्या देखना है, जोमेटो फ्लिपकार्ट, 18 21 का फ्लिपकार्ट, ठीक है। 18 21 का आपको फ्लिपकार्ट कहाँ है, 18 और 21 फ्लिपकार्ट 7.2 7.2 7 दुना 14 14 ठीक। ये क्या कह रहा है आपका 2016 तथा 2019 में जोमेटो, 2016 2019 जोमेटो 16 19 कितना हो जाएगा 9 7 16 3.6, ठीक है। ये होगा ना आपका। अब क्या कह रहा है आपका, कितना परसेंट आपका ज़्यादा है कौन, इसका फ्लिपकार्ट का जोमेटो से, ठीक है। तो क्या करेंगे आप लोग 3.6 माइनस क्या हो गया 14, इसका माइनस ऊपर रख देते हैं हम लोग, 14.4 माइनस 3.6 इंटू 100 हो गया, ये परसेंटेज हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 5%। लगभग लगभग कितना परसेंट है, 300% है। वर्ष 2016 में अमेजन कंपनी में शामिल वितरण भागीदारी की संख्या से वर्ष 2020 में जोमेटो कंपनी में शामिल वितरण भागीदारी की संख्या कितने परसेंट अधिक है। 2016 अमेजन और 2020 जोमेटो, 2016 अमेजन 2020 जोमेटो, 2016 क्या है अमेजन, 2016 कहाँ पर ये अमेजन, 2020 जोमेटो, कितना परसेंट अधिक है। तो वही सेम क्वेश्चन है 2.4 माइनस सॉरी 3.3 माइनस 2.4, यही बचा आपका, क्या बचेगा आपका 33 माइनस 24 0.9 2.4 तो ठीक, ये आपको कर देना है 9/24 इंटू 100 हो जाएगा, तो पॉइंट से पॉइंट काट सकते हैं आप लोग। क्या हो जाएगा 3 3 को 9 3 8 24 3/8 हो जाएगा। इस वक्त काटेंगे आपका आंसर आ जाएगा लगभग 37.5। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, आप लोग अगर ना समझ आए तो धीरे धीरे स्लो करके आप दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा आपका टफ क्वेश्चन नहीं है, जहाँ टफ होगा वहाँ हम आपको डिटेल समझाएंगे, क्योंकि अब हम काफ़ी सात टेस्ट करा रहे हैं, काफ़ी ग्राफ आपको करा चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक कंपनी द्वारा दिए गए वर्षों में बिक्री विभिन्न कारों की संख्या दर्शाता है, ठीक है। 7 से 2012 तक ABCD ई कार प्रकार का, ये कार का प्रकार है, ये वर्ष दिया है, ओके। क्वेश्चन क्या कर, बिक्री की गई कारों की कुल संख्या में, बिक्री की गई कारों की कुल संख्या में से ई प्रकार की कारों के बिक्री का परसेंटेज किस वर्ष न्यूनतम था। तो ई की जो कार है सबसे मिनिमम किस वर्ष रहा होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे आपको कम कहाँ दिख रहा है, ये किसमें दिख रहा है आपको, कह रहा बिक्री की गई कारों की कुल संख्या का, कुल संख्या का क्या कह रहा है आपका, सबसे कम किस वर्ष था। 2010 दिया, 2008 2007 2011, ये आपको देखना है, ठीक। ये चेक करना आपको, इसमें आपका सबसे कम किस वर्ष आता है ये चेक करना है, न्यूनतम था। तो सबसे कम किस में रहेगा आपका 2007 में, क्योंकि इसमें सबसे कम ही है, तो टोटल करेंगे उसका परसेंटेज निकल 2007 ही आएगा, ठीक। ये आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन क्या है,
वर्ष 2009 में सभी प्रकार की कारों की बिक्री का औसत संख्या क्या है? तो 2009 को सभी कारों को जोड़ देना है, उसके बाद 1 2 3 यानी 6 से डिवाइड कर देना है। नहीं, हाँ कितने, 1 2 3 4 5 प्रकार के हैं, 2009 ऐसे ऐड करना आपको। 18 12 30 30 20 50 50 10 60 60 10 70 10 80 80 4 84 आ रहा आपका। 5 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। 5 एक नम 5, बचा कितना 3, 5 7 35, यानी कि 17 से कम आएगा आपका। कौन सा हो जाएगा आंसर? 16.8 हो जाएगा। आपको इक्वेट सॉल्व करना पड़ेगा। दिए गए सभी वर्षों में सी व ई प्रकार की कारों बिक्री में कितना अंतर था? सी और ई में कारों बिक्री में अंतर निकालना आपको। किसमें? सी और ई में। ठीक है, ठीक, किसमें? सी और ई में। ठीक है, तो सी को यही सब क्या लीजिए, एक बचा, एक बचा, 12 - 8 कितना बचेगा? 6, 13 - 12 1, 12 14 2, 14 15 - 1, सब कर लेंगे, इसे आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो टोटल आपका कितना आ जा रहा है आंसर? सब्ट्रैक्ट करने के बाद 6 आएगा। वर्ष 2007 में सभी प्रकार की कारों की बिक्री, 7 में सभी प्रकार की कारों की बिक्री, 2012 में सभी प्रकार की कारों की कुल बिक्री से कितना परसेंट कम है? तो 2007 की सभी कार जोड़ेंगे आप लोग, कितना आएगा? 2012 की सभी कार जोड़ेंगे, कितना आएगा? ठीक, तो साथ ही कौन सा है? ये वाला है, सभी ऐसे जोड़ेंगे आप लोग, 12 ये है। ठीक, 2007 में आपको टोटल आएगा 54,000, 54,000। और 2012 कितना आएगा आपका? 72,000। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? परसेंटेज है कितना कितना है? तो 72 - 54/72 × 100, यही परसेंटेज निकल आएगा। आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, आ जाएगा का 25%। ठीक, 7 को जोड़ना है, 12 जोड़ना है, उसके बाद परसेंटेज निकाल लेना है। 90 नंबर में आते हैं। वर्ष 2010-11 में बी प्रकार की कारों की कुल बिक्री, 2008 में व 10 में डी प्रकार की कारों की कुल बिक्री का अनुपात निकालना है। 2010 और 11, 2010 और 11 में टोटल कितना है? 2010 में आपका 18 + 12 है, कितना हो जाएगा आपका? 23। 2008 में डी प्रकार के, तो 8 में कितना आपका? 12 है, और 10 में भी 12 है, 12 में कितना हो जाएगा? 24। 24 और 30 का रेशियो हो जाएगा। ठीक, कितना होगा? 4 5 का रेशियो आ जाएगा, 6 4 को 24 6 5 30, हो जाएगा आपका 5 4, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, लाइन डायग्राम है, ये भी इजी क्वेश्चन आपका है। कौन सा लाइन डायग्राम का? रेखा दिया है 2010 से 15 का ऑटोमोबाइल कंपनी दिया है, 2 डायग्राम दिया है। ठीक है, ए और बी द्वारा निर्धारित किए गए हैं। एक्स अक्ष वाई अक्ष हजारों में वाहनों की संख्या दिखाया गया। ठीक, आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। ये आपकी ए कंपनी है और ये आपकी बी कंपनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। यह 2011 से 2014 के दौरान कंपनी के द्वारा निर्मित वाहनों की औसत संख्या हजार में, औसत संख्या में वर्ष 2009 में कंपनी द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या की तुलना में 24% की वृद्धि होती है। कंपनी ए ने 2009 में कितने वाहन का निर्माण किया था? ठीक है, 2011 से 2014 तक का आपका बी का पहले औसत निकालना है। ठीक है, 2011 से 2014 तक का, यहाँ से यहाँ तक का आपका बी का औसत निकालेंगे। कितना जाएगा औसत आपका? सभी को ऐड कर देंगे। बी का 270 250 289 2 310, ये आ जाएगा आपका औसत। आएगा कितना? 279.75 आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। ठीक है, टाइम न वेस्ट करने के लिए हमने पहले कैलकुलेशन करके रख लिए हैं।
अब क्या कह रहा है, वर्ष 2009 में कंपनी ए द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या की तुलना में 24% की वृद्धि हुई थी। तो कंपनी ए ने 2009 में कितने वाहन का निर्माण किया था, ये आपको निकालना है। ठीक, तो आप लोग जैसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा ए नंबर 225.6। अब इसका ऐड करके परसेंटेज निकालेंगे, आ जाएगा आंसर। नहीं आएगा आप लोग कमेंट करिएगा। 2010, 2012, 2014, 15 के लिए ए और बी कंपनियों के वाहन की औसत संख्या के बीच अंतर क्या होगा। ए और बी का ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके ए का ऐड करेंगे इस वर्ष का, इस वर्ष का, इस वर्ष का, इस वर्ष का, और बी का भी ऐड करेंगे। औसत निकाला तो 4 डिवाइड कर देंगे सभी के, फिर माइनस कर देंगे, और ये क्या जाएगा आपका अंतर आ जाएगा। ठीक, अंतर आएगा आपका 274। सॉरी, आपका ऑरेंज कितना, औसत कितना आ जाएगा 4625 ए नंबर। अब समझा दे रहे हैं आपको, आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो उससे ज़्यादा आपको फायदा होगा। वर्ष 2010 से 2015 के दौरान कंपनी ए द्वारा निर्मित वाहनों का औसत संख्या, फिर क्या करना है, ए कंपनी के जितने भी 2010 से क्या करना है 15 तक का औसत निकाल लेना। फिर बी द्वारा निर्मित वाहनों का औसत संख्या कितना परसेंट है, एक ऐड करेंगे, बी का ऐड करेंगे, परसेंटेज बता ही चुके आप कैसे निकालना है। आ जाएगा आपका 81.2 के आसपास। वर्ष 2011 से 12 में कंपनी ए द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या का अंतर क्या है। ये इतना सिंपल आप नहीं कर पाएंगे तो बेकार रहेगा। 2011 से 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सीधा सीधा हो जाएगा। किसका, ए का। ए कौन सा आपका है, ये इसका पूछा है। वर्ष 2011 से 2012 में कंपनी ए द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या का अंतर, 2011 और 2012 का ए पर कर लीजिए। 218, 214, 18, 624, 6 आंसर आ जाएगा। वर्ष 2013 में दोनों कंपनी द्वारा निर्मित वाहनों की कुल संख्या से वर्ष 2015 में दोनों कंपनी द्वारा कुल निर्मित वाहनों की संख्या से कितना परसेंट अधिक है। 2013 के जितने 2013 के ए और बी का ऐड कर लेंगे, इसी तरह 2015 का भी ए प्लस बी ऐड कर लेंगे। ठीक, क्या कह रहा है, कुल संख्या कितना परसेंट अधिक है, 15 नीचे करके आप औसत निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो आ जाएगा आपका लगभग 63% अधिक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। बार ग्राफ, मॉल ए मॉल बी। ठीक है, मॉल ए मॉल बी आपका दिया हुआ है ग्राफ में। गुरुवार, शनिवार और रविवार तीनों दिवस में मॉल ए में आने वाले कुल लोगों की संख्या, इन तीनों दिनों में मिलाकर बी में आने वाले कुल लोगों की संख्या का अनुपात क्या है। किसका, गुरुवार, शनिवार, रविवार, रविवार, गुरुवार, शनिवार। ए का ऐड कर लीजिए, बी का ऐड कर लीजिए, ओ सॉरी, इसका मॉल ए का, मॉल बी का, मॉल ए का ऐड कर लीजिए, यानी क्या हो जाएगा 460 प्लस 1280 प्लस 1500, ये तो हो गया एक्स्ट्रा ए का। ठीक है, बी का ऐड करने के लिए क्या करेंगे आप लोग, 750 प्लस 1100 प्लस 1350, ये रेशियो हो जाएगा, इनका जो निकलेगा आंसर आएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा, तो 81, 80 आपका रेशियो आएगा। सोमवार से गुरुवार तक के मॉल ए और मॉल बी में आने वाले कुल आगंतुकों की संख्या में अंतर कितना है। तो कहाँ से, सोमवार से गुरुवार तक। ठीक है, कहाँ से, सोमवार से गुरुवार हुए। तो या तो आप लोग पहले सोमवार से गुरुवार तक एक अलग ऐड कर लीजिए, बी का अलग ऐड कर लीजिएगा, उसके बाद सपरेट कर दे, या तो यहीं सपरेट कर लीजिएगा। 560 माइनस 4, 450, जितना है लिख लीजिएगा। 707 तो जीरो हो गया, ये कितना आएगा 650, 820 माइनस 650 कितना आएगा 20, 70 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 750 माइनस 460 90 आ जाएगा।
ये आपका माइनस में जा रहा है। कितना? 90। 90 कट गया, कितना आंसर आ गया? 70 आ गया शायद आंसर आपका। ठीक। अच्छा, टोटल का जोड़ के निकालना आपको आंसर। टोटल का जोड़ के आपके आगे 350 आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, जोड़ लीजिए। सोमवार को मॉल मॉल बी में आने वाले लोगों की संख्या से रविवार को मॉल में बी में आने वाले लोगों की संख्या कितना परसेंट अधिक है? सोमवार का ए बी का निकालना है ना। सोमवार में मॉल बी में आने वाले लोगों की संख्या से रविवार को मॉल में, अच्छा डे अलग अलग दिया है, सोमवार रविवार, बी में आने वाले लोगों की संख्या से कितने परसेंट अधिक है। तो बी का देखना सोमवार कहाँ है, सोमवार का बी और सोमवार का बी और रविवार का बी। सोमवार का बी रविवार का बी कहाँ आपका है? सोमवार का भी दिया है, रविवार का भी दिया है। क्या करेंगे आप लोग? सप्ताह का आंसर निकाल लेंगे। ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा आपका? 200%। गुरुवार से शनिवार तक मॉल ए में आने वाले सभी लोगों का औसत संख्या जोड़ के जितने नंबर उसको डिवाइड कर देंगे औसत आ जाएगा। ठीक है। 860 आ रहा आंसर। सोमवार को मॉल ए में आने वाले लोगों की संख्या, शनिवार को इस मॉल में आने वाले लोगों की संख्या का अनुपात से आंसर आ जाएगा किसका। इसका तो कुछ नहीं करना। 560 12 से आ गया 716। तो इस हिसाब से आपके ये सातों टेस्ट खत्म हुआ आज। ठीक है। सातों टेस्ट फिनिश कर दिए हैं। और आप लोग अगर और कहेंगे तो RWO का भी टेस्ट सीरीज करा दिया जाएगा, लेकिन आप लोग किसका? RWO का टेस्ट करा दिया जाएगा, लेकिन आप लोग कम से कम 20 से 25 लोग कमेंट करेंगे तब हम RWO का टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज इसी टेस्ट को खत्म करने के बाद खत्म हो जाएगा टेस्ट आपका। ठीक है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हालो एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग कृपया करके हालो एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा तक ज़्यादा लोग को शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो आज की क्लास में एक बार समाप्त कर रहे हैं। ओके, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक यू।